हेलो एवरीवन, आज रिडॉक्स रिएक्शंस का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ऑक्सीडेशन नंबर या फिर इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ए बी कोई मॉलिक्यूल है। जब हम इसको ओपन करके लिखते हैं तो ये ए है और ये बी है। इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होती है। सिंगल बॉन्ड का मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ए का है और एक बी का है, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे ना दिखा करके हम डायरेक्ट इसको एक लाइन के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है। तो ये ए बी मॉलिक्यूल है। अब हमें बताना है कि ए की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर? वो नंबर होता है जो ए एटम को बी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने होंगे या फिर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने होंगे। किसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए? बी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए ए को जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने होंगे या फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स लेने होंगे, एक्सेप्ट करने होंगे, वो ए की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सेम ऐसा ही बी के साथ है। बी एटम को ए के साथ बॉन्ड बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने होंगे या फिर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे, वही नंबर बी का ऑक्सीडेशन नंबर होता है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? वो नंबर होता है जो किसी एटम को अपने पास वाले एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने होते हैं या फिर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने होते हैं, तो वही नंबर ऑक्सीडेशन नंबर होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ए ने एक इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर ए ने बॉन्ड बनाने के लिए बी को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो ए की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी क्योंकि इसने डोनेट किया है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, ठीक है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो इस पर +1 चार्ज आएगा और बी ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया इसलिए इस पर -1 चार्ज आ जाएगा और यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एटम को बॉन्ड बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देने होते हैं या फिर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने होते हैं, वही उस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये यहाँ पर एग्जांपल है। एक और एग्जांपल करते हैं। ये है यहाँ पर H2 + O2। क्या बनता है यहाँ पर? H2O। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीजन एक ही है। तो अब क्या करेंगे? तो अब हमें क्या करना है, इनको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 लगाना होगा। अब यहाँ पर 2 2 जो 4 और यहाँ पर तो 2 ही हैं हाइड्रोजन, इसलिए हम यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। अब कितने हुए? यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन। इसलिए हम इस रिएक्शन को कहेंगे कि ये रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस है, क्योंकि सारे नंबर ऑफ एटम्स सेम हैं, बराबर हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है ना। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखो H2O का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, वी शेप स्ट्रक्चर। वी शेप का स्ट्रक्चर होता है इसका। क्यों होता है? ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ क्यों झुके हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और वो ऊपर की तरफ होते हैं और हाइड्रोजन नीचे की तरफ होते हैं, ताकि यहाँ पर रिपल्सन कम रहे। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक तो यहाँ पर हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का है, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन का है और एक हाइड्रोजन का है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस पर आता है +1 चार्ज और इस पर आता है -2 और इस पर आता है +1। अब जब हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ। 1s1। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। लेकिन इसके पास यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये या तो दे सकता है या फिर ले सकता है, ठीक है। 2 कंडीशन है इसके पास, या तो फिर ये एक इलेक्ट्रॉन को देगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। अब ये लेता तब है जब ये किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ अटैच्ड होता है, और देता कब है? जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होता है। तो यहाँ पर जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है,
ठीक है। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पी ब्लॉक की होती है, और पी ब्लॉक में सबसे लास्ट में कौन से आते हैं, हैलोजन। ठीक है। इनर्ट गैस को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि उनका कंप्लीट ऑक्टेट होता है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजेंस की होती है। और हैलोजेंस का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजेंस हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की होती है क्योंकि ये पी ब्लॉक में है और हाइड्रोजन एस ब्लॉक में है। इसलिए इसका नेचर यहाँ पर क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। ये लेता नहीं है, ये डोनेट कर देगा क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इसलिए इस पर -2 चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन देगा, तो इस पर, और ये टोटल 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और ये एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसलिए इस पर +1 चार्ज, इस पर +1 चार्ज और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आता है, और यही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ऐसे ही NaCl का देखो, ये यहाँ पर NaCl, Na पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है और Cl पर एक -1 चार्ज आता है। अब एक बार सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ठीक है, इतना तो ये कंप्लीट है। S के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और P के पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसके पास भी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, अब या तो ये देगा या तो फिर लेगा। अब यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। कितने हो गए ये? 10, 12 और 17। ठीक है, तो ये 17 हो गए। अब यहाँ पर होता क्या है, इसका S जो ऑर्बिटल है ये तो कंप्लीट है, कंप्लीटली फील्ड है, लेकिन यहाँ पर p ऑर्बिटल इसका कंप्लीटली फील्ड नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अभी भी इस एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन, देखो अब सोडियम S ब्लॉक का है और क्लोरीन P ब्लॉक का है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, P ब्लॉक वाले की। वैसे भी ये हैलोजन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, किसको, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, इसको दे देता है, इसका भी कम्प्लीटली फील्ड हो गया, इसका भी कम्प्लीटली फील्ड हो गया और इसका भी कंप्लीट फील्ड हो गया। अब यहाँ पर 3s ऑर्बिटल नहीं रहेगा, इतना ही, तो ये भी यहाँ पे स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, इसलिए यहाँ पर +1 चार्ज आता है और इस पर -1 चार्ज आता है, और यही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं HCl का, HCl भी ऐसे ही होता है, ये है यहाँ पर HCl। अब ये HCl बनता कैसे है, H2 + Cl2, क्या बनेगा, 2HCl। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, ये बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है, तो ये रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस होती है। अब जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, क्लोरीन की 0 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की +1 है और यहाँ पर क्लोरीन की -1 है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और हाइड्रोजन की +1 होती है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, इसलिए होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, अब हेडिंग डाल के लिखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको इनको बार बार याद करते रहना है। यहाँ पर लिखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट इज फॉर्म्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, जब किसी मॉलिक्यूल के एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है तो उसके बाद ही ऑक्सीडेशन नंबर अराइज होता है। कैसे, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने किया था HCl का, तो यहाँ पर इसके क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, क्लोरीन की ज़्यादा है और हाइड्रोजन की कम है,
इसलिए इसके पास +1 चार्ज और इसके पास -1 चार्ज आता है, ठीक है। और पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, सेम किसी की नहीं होती है। किसी भी दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होगी, सबकी अलग अलग होती है। जैसे आपको एक ऑर्डर हमेशा याद रखना है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, इसको आपको याद रखना है। फोन करके याद रख लो। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पी ब्लॉक की होती है, हेलोजन की होती है, तो हेलोजन फ्लोरीन है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है, और जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। उसके अकॉर्डिंग फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे यहाँ पर क्या है, HCl ही ले लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन और ये क्लोरीन है, यहाँ पर हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की कम है, ये S ब्लॉक का है और ये P ब्लॉक का है, ये हेलोजन है और ये यहाँ पर S ब्लॉक में पहले ग्रुप में आता है, फर्स्ट ग्रुप में आता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ये क्या करता है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये क्लोरीन उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए यहाँ पर +1 चार्ज, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है क्लोरीन को, और इस पर -1 चार्ज, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसलिए इस ऑर्डर को हमेशा याद रखना, FON। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की। तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बनती है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होते हैं, ठीक है। जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? ओके। अब नेक्स्ट आते हैं, दूसरा पॉइंट लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट में बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल, ठीक है। ये लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। तो कैसे है ये सब? देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर NiCO का होल 4, यहाँ पर जो कार्बोनिल होता है, देखो ये क्या है, पता लगा सकते हो ये क्या है? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब कोई मेटल, और मेटल कौन से होते हैं? D ब्लॉक एलिमेंट्स। जब कोई मेटल ग्रुप ऑफ लिगेंड्स के साथ अटैच्ड होता है, ये क्या है? कार्बोनिल। कार्बोनिल एक लिगेंड होता है। जब कोई मेटल ग्रुप ऑफ लिगेंड्स के साथ अटैच्ड होता है तो उसे हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ पर मेटल है और ये यहाँ पर ग्रुप ऑफ लिगेंड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 है, क्योंकि ये यहाँ पर न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगेंड है कार्बोनिल, और यहाँ पर इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसलिए 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऐसे ही यहाँ पर लिख लो N3H। अब हमें यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, तो हम कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट? जिसकी हमें निकालनी है उसको हम X लेते हैं, X 3X, और हाइड्रोजन की कितनी होती है? +1, इसलिए हम यहाँ पर +1 करेंगे = 0, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हम = 0 कर देंगे। 3X = -1, और X निकालना है तो X = -1/3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर किस में आ गई? फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, ठीक है, 1/3। तो ये हो गई। और अब हम निकालते हैं HCl की। यहाँ पर हाइड्रोजन की कितनी है? हाइड्रोजन की +1 और Cl की -1, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शनल भी हो सकती है, -1/3। अब थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट आता है, यह है थर्ड पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम एटम में बी सेम और डिफरेंट, may be same or different in different compounds।
ठीक है, इन डिफरेंट कंपाउंड्स। किसी एक एटम की डिफरेंट कंपाउंड्स में, एटम सेम है लेकिन कंपाउंड्स डिफरेंट है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे N2O में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, यहाँ पर NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, N2O3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 और NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4। अब एक बार आप लोग निकाल के देखो, इसको x मान के चलो। कुछ और एग्जाम्पल हैं इसके, ऐसे यहाँ पर CH4 है, ये CH4 है, हाइड्रोजन की +1 +1 +1 और यहाँ पर इसकी -4, क्योंकि ये 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर रहे हैं कार्बन को और इसने 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसलिए कार्बन की यहाँ पर -4 है। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन है, अगर यहीं पर क्लोरीन होता है, ये है यहाँ पर CH4 और यह है CCl4 और यहाँ पर इसकी -1 होती है, -1 क्लोरीन की -1 और यहाँ पर इसकी +4 होती है। तो इसी कार्बन की इस वाले कंपाउंड में -4 है और यहाँ पर +4 है। डिफरेंस किस में है? इनके साथ, हाइड्रोजन और क्लोरीन के पास। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्लोरीन है। क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और यहाँ पर कार्बन की ज़्यादा है, इसलिए कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है और उस पर माइनस चार्ज आता है। लेकिन CCl4 के साथ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्लोरीन के कंपैरिजन में, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पर +4 है और यहाँ पर -4 है। ऐसे ही नाइट्रोजन के साथ भी है, यहाँ पर नाइट्रोजन की +1 है, यहाँ पर +2 +3 +4 और है नाइट्रोजन ही, लेकिन अलग अलग कंपाउंड्स के साथ उसके अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर लिखो रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ भी कह लो। रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहला रूल है इसके लिए कि कोई भी जो एटम फ्री स्टेट में होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। फ्री स्टेट का मतलब जैसे हाइड्रोजन, ऐसे लिखा हुआ है हाइड्रोजन, या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। दूसरा रूल है इसका कि कोई भी होमोन्यूक्लियर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 होती है। जैसे यहाँ पर H2, O2, N2, F2, Cl2 या फिर यहाँ पर S8 या फिर P4, C60, ये सारे जो सेम एटम से बने हुए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए इनकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आता है थर्ड क्या है? जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, और अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, और अगर ये फ्री स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, और अगर ये होमोन्यूक्लियर है H2 है तो इसकी 0 होगी। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे HCl, HF, इनमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है हाइड्रोजन की? +1, और अगर यहाँ पर LiH, NaH, MgH2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है, क्योंकि जो लिथियम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, इसलिए लिथियम पर +1 चार्ज आता है और हाइड्रोजन पर -1 चार्ज आता है। ऐसे ही सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए इस पर +1 चार्ज आता है और हाइड्रोजन पर -1 चार्ज। ऐसे ही यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज आता है और इस पर -1 चार्ज आता है। ये डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन कैसे एटम के साथ बाइंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, और अगर फ्री स्टेट में है तो 0, H2 मॉलिक्यूल है तो उसकी भी 0 होती है।
ऐसे ही ऑक्सीजन की भी होती है। नंबर 4 पॉइंट है, नंबर 4 है यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है तो इसकी कितनी होती है +2। जैसे OF2 के साथ अगर अटैच्ड है, मैंने कहा था ना एक ऑर्डर बताया था मैंने आपको FON। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर -1 आएगा और इस पर आ जाएगा +2। ठीक है, समझ आ गया। ऐसे ही अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है या फिर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ अटैच्ड है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ अटैच्ड है तो इसकी -2 आएगी। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर H2O है तो यहाँ पर -2 होती है और इसकी +1 होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की कम है। ठीक है, समझ में आ गया। अब कुछ एग्जांपल्स हैं उनको आपको करना है और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपको करना है, कैसे कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालते हैं। अच्छा, एक और टेबल बना लो, एक और रह गया है यहाँ पर एक पॉइंट, टेबल बनाओ और वहाँ पर लिखो मॉलिक्यूल। सबसे पहले यहाँ पर लिखो मॉलिक्यूल या फिर एटम। ठीक है, और यहाँ पर लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट। एक साइड लिखो मॉलिक्यूल या फिर एटम और दूसरी साइड लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ भी कहो। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल जैसे S ब्लॉक के हाइड्रोजन, ठीक है, अगर ये हैं S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ग्रुप फर्स्ट के, ठीक है, ग्रुप 1 के हैं अगर, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। और अगर ग्रुप 2 की हैं, कौन कौन से होते हैं ग्रुप 2 में? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। ठीक है, तो इनका क्या होगा? S ब्लॉक ग्रुप 2, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +2। और अगर ऑक्सीजन है, सल्फर है तो इनकी होगी -2। और अगर यहाँ पर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है NH3, H2O, H2, Cl2, N2, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0। अगर यहाँ पर Cn है, साइनाइड, तो इसकी -1 होती है। और अगर SO4 है, SO4 -2, तो इसकी -2 होती है। और अगर ऐसे ही यहाँ पर एक और पॉइंट है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो इसकी होती है -1। जो हैलोजेंस होते हैं इनकी होती है -1। तो ये टेबल आपको याद रहनी चाहिए, इसकी ज़रूरत आपको बार बार होगी। ठीक है, जो S ब्लॉक ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और जो ग्रुप 2 है, S ब्लॉक में जो ग्रुप 2 है उसकी उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। ऐसे ही ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। ऑक्सीजन ग्रुप के जितने भी जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। और यहाँ पर जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, जैसे एक और आ गया कार्बोनिल, NH3, H2O, H2, Cl2, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0 कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, कोई चार्ज नहीं होता है इन पर। ऐसे यहाँ पर Cn नेगेटिव की -1 होती है, SO4 -2 की -2 होती है। और जितने भी हैलोजेंस होते हैं, जो हैलोजन वाला जो ग्रुप होता है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स हैं उनको करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स, क्योंकि अभी तक हमने इनके रूल्स पढ़े हैं, अब हमें उन सबको अप्लाई करना है और वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर H2SO4 में आपको सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। क्या होगी, कैसे निकालते हैं? देखो, हाइड्रोजन के लिए मैंने कहा था कि हाइड्रोजन जो होता है वो S ब्लॉक ग्रुप 1 का है, तो उसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जिसकी हमें निकालनी है उसको हम X मानेंगे। और ऑक्सीजन की यहाँ पर -2 होती है, ये हमने टेबल में लिखवाया था। यहाँ ऑक्सीजन की -2, सल्फ़र की हम
निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको अंडरलाइन किया हुआ है। तो सल्फ़र की हम निकालेंगे और हाइड्रोजन की +1 है, तो यहाँ पर कितना होगा 2 + x, इसके हम 2 ले लेंगे प्लस x, और यहाँ पर 4 × 2 = 8 -8 = 0। कोई चार्ज नहीं है इसलिए यहाँ पर 0। तो अब होगा क्या, हमें x निकालना है, तो x = 8 - 2 = कितना होगा +6। तो यहाँ पर सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होगी, +6। KMnO4 में हमें मैंगनीज की निकालनी है। पोटेशियम की कितनी होती है, कौन से ब्लॉक का है ये, ठीक है, ये S ब्लॉक का है तो +1 होगा। S ब्लॉक में ग्रुप 1 का एलिमेंट है इसलिए इसकी +1 होगी, इसकी हमें निकालनी है। और ऑक्सीजन की -2 होती है इसलिए +1 + x -4 × 2 = 8 = 0। कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0। अब यहाँ पर हमें x निकालना है, x = 8 - 1 = +7, इसकी +7 होती है। ऐसे ही यहाँ पर NaH2PO4 यहाँ पर हमें फॉस्फोरस की निकालनी है, तो सोडियम की +1, हाइड्रोजन की +1, फॉस्फोरस का हम x मानेंगे, इसकी -2। तो यहाँ पर कितना हुआ 2 + 3, तो +3 + x -4 × 2 = 8 = 0। कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0। अब यहाँ पर हमें x निकालना है, तो 8 - 3 = +5, ठीक है। तो यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी। अब यहाँ पर हम लेंगे एक और एग्जांपल NaBH4। NaBH4 में हमें बोरोन की निकालनी है, तो सोडियम की +1, B की हमें निकालनी है x और इसकी +1, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर +1 + x और यहाँ पर +4 = 0। तो क्या होगा, x हमें निकालना है और 4 और 1 5, तो यहाँ पर -5, तो इसकी हो जाएगी -5 ऑक्सीडेशन स्टेट, बोरोन की -5। अब आपको होमवर्क है HNO3 और HClO4, इसमें क्लोरीन की और इसमें नाइट्रोजन की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर को करेंगे। बाय बाय।